तो सबसे पहले तो एक बहुत तगड़ा इम्पोस्टर सिंड्रोम मेरे अंदर आया। ठीक है, कुछ ऐसा खास किया नहीं है जो कि आज आप लोगों के सामने ऐसा खड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ सालों पहले मैं भी यही बैठा हुआ था आप लोगों के बीच में ही, मतलब यहाँ नहीं, अपने कॉलेज के अंदर, लेकिन वहां से यहाँ तक कैसे क्या करते हुए आ गए, थोड़ा बहुत वो शेयर करूंगा मैं। यहाँ पर कितने लोग हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं? काफी सारे लोग हैं, सारे होंगे, राइट? क्या मोटिवेशन है, क्या रीजन है, क्यों बनना है, बता सकते हो? कुछ भी? पैसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपने स्कूल से, जब मैं पहली पहली बार कॉलेज गया था, तो मेरा भी मोटिवेशन यही था कि पैसा कमाना दबा के, और है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काफी ज्यादा पैसा है। मैं कुछ दिनों पहले अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि उसने स्टार्ट किया था एक सर्विस बेस्ड कंपनी से, जब वो कॉलेज से बाहर निकला था, तो 6 LPA का उसका कुछ CTC था। आज उसे जस्ट 3 साल बाद ही ही इज अर्निंग 93 LPA। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो पावर है जो आपको इतना तेजी से वो पुश कर सकती है। आई थिंक अगर हम बात करें कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, तो राइट, तो इसके अंदर है वो पावर। और जब मैं बता रहा हूँ कि स्टार्ट जब किया था स्कूल से, जब मैं गया था पहली पहली बार, तो मैंने देखा था हमारे कॉलेज के अंदर, आई एम फ्रॉम NSIT, वहां पर उस टाइम पर गूगल के अंदर 8 लोग गए थे, उन सभी का 1.25 करोड़ का पैकेज लगा था। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, 4 साल बाद मुझे भी यही जाना है। बस एक उसके अंदर छोटा सा हिकअप था कि मुझे प्रोग्रामिंग वगैरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था उससे पहले, मतलब स्कूल के अंदर भी मैंने प्रोग्रामिंग नहीं की थी। अब गया कॉलेज में, देखा कि यहाँ पर जो मेरे पेयर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन सबको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग आती है। एंड आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द बैकवर्ड। यार यहाँ तो एकदम पीछे आ गए। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी दबा के, तभी कुछ हो सकता है। और तो वही किया। जब स्टार्ट किया था तो प्रोग्रामिंग का एक कोई कॉन्टेस्ट हुआ था हमारे कॉलेज के अंदर, जहां पर मेरी क्लास के अराउंड 30 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, एंड आई वाज द लास्ट, जो एकदम लास्ट में आता है। ठीक है, 30वें नंबर पर था मैं वहां पर। एंड देन 3rd ईयर तक आते आते वही कंपटीशन दोबारा हुआ, एंड आई एज्ड दैट, फर्स्ट आया था। और इसके साथ ही इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कॉम्पिटिशन्स काफी सारे दे चुका था तब तक। और इसके अंदर काफी बड़ा रोल था मेरे दोस्तों का, टीचर्स का, और थोड़ी बहुत जो रही थी उसका भी। ठीक है, तो वो आप लोगों के साथ में थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। तो आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड यार, मतलब देयर आर टीयर्स इन फैमिलीज, राइट? देयर इज अ मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, इस तरीके से, राइट? आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, तो उस टाइम पर एक चीज जो फील की थी वो थी कि जब पैसा नहीं होता घर में, तो वर्ल्ड एकदम अनफेयर हो जाता है आपके लिए। आपके पेरेंट्स आपको ट्राई करते हैं एक बबल के अंदर रखने का, जिससे कि आपको वो चीज रियलाइज ना हो कभी भी, लेकिन आप कभी ना कभी फील कर लेते हो। जैसे कुछ इंसिडेंट हुए थे मेरे साथ भी, जैसे एक बार मेरे छोटे भाई का, बहुत छोटा था उस टाइम पर, वो 4 साल का था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसकी पैर की वाली हड्डी टूट गई। तो उसको हम लेके गए थे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने उससे लेके गए, लेकिन क्योंकि पैसे नहीं थे तो उन्होंने उसको उस रात ही निकाल दिया। एंड देन उस दिन मुझे फील हुआ यार कि कितना अनफेयर वर्ल्ड है अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो उस टाइम से एक माइंडसेट बन गया था कि ठीक है, अपनी फैमिली को इस एनवायरनमेंट से निकालना है, कमाना है मेरे को दबा के। ठीक है, अभी खैर मोटिवेशन अलग है, वो आपके साथ शेयर करूंगा अभी। उस टाइम पर एक ऐसा माहौल था, ऐसा चल रहा था। ठीक है, तो ऐसे एनवायरनमेंट से जब कोई निकलता है और जाता है, तो उसके माइंड में और कुछ नहीं होता, उसके माइंड में ये होता है कि ठीक है, पैसा कमाना है। और इसके लिए मेहनत भी की थी फिर। और यही होता था वो, जब शुरुआत में प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किया, बिकॉज प्रोग्रामिंग के अंदर है ऐसा कि अगर आप उसके अंदर धीरे धीरे करके घुस रहे हो, तो शुरुआत में आपको नहीं आएगी वो समझ में। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ऐसा फेस किया होगा, लेकिन शुरुआत में नहीं आती समझ। मैं पढ़ा रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को, वो भी यही बोल रहे होते हैं कि भैया शुरुआत में थोड़ा ट्रिकी है। तो मैं उस तरीके से फिर वो अप्रोच लेके आता हूँ कि जब मैं था आपकी जगह पे, तो मैंने किस तरीके से सीखना स्टार्ट किया था, वो थोड़ा हेल्प कर देता है वहां पर, और वहां पर बच्चे थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। खैर, वही एक चीज थी कि जब समझ नहीं आ रहा और फिर फ्रस्ट्रेट होके बुक को फेंक दिया।
तो याद करते थे कि भाई अगर कुछ करना है, अगर निकालना है, अगर वो जो सोचा था करना है, तो लाओ उस बुक को वापस पढ़ो, ठीक है, मेहनत करो और तभी कुछ हो पाएगा। तो वो किया, हार्ड वर्क काफी किया, लेकिन हमेशा हार्ड वर्क काम नहीं करता है, ठीक है। एक लक फैक्टर मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में कि एक लक फैक्टर भी होता है। और एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर बताता हूँ जो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा गाइड करे, और आप लोग समझो कि ठीक है, आप लोग कई बार बहुत ज्यादा मेहनत कर लोगे, आपके कंट्रोल में होगा जो वो कर लोगे, लेकिन स्टिल चीजें काम नहीं करती हैं। तो एक बार हमारे कॉलेज के अंदर एयरटेल कंपनी आई हुई थी, और काफी अच्छी तैयारी हो रखी थी मेरी। तो जो कोडिंग राउंड होता है उसके अंदर 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसके अंदर से सेकंड थर्ड रैंक पे मैं आ गया था। बट समहाउ उन्होंने लिस्ट को रिवर्स कर दिया, एंड देयर इंटरव्यू जो स्टार्ट हुए, तो इंटरव्यू मेरे लास्ट में स्टार्ट हो रहा है, सबसे लास्ट में मेरा इंटरव्यू, ठीक है, कॉलेज में। अब कोई दिक्कत नहीं है, जब मेरा फर्स्ट राउंड हो रहा है तो वहां पर काफी लोगों के सेकंड राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं। जब मेरा सेकंड राउंड होने स्टार्ट हुआ तब तक वहां पर वो बताने लग रहे हैं रिजल्ट, और जब मेरा सेकंड राउंड खत्म हो रहा है और थर्ड राउंड में जा रहा हूँ, तब तक इंटरव्यूअर बोल रहे हैं कि ठीक है, हमारे घर जाने का टाइम आ चुका है। और सेकंड राउंड में मुझे याद है मेरा इंटरव्यूअर एकदम ऐसे हाई फाइव करते हुए बाहर निकल रहे हैं हम दोनों, जो कि वो काफी इंप्रेस्ड है। तो मैं उसके पास गया, मैं बोला सर ये क्या हो गया, मेरा थर्ड इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा? वो बोल रहे यार ऊबर आ गई मेरी, हमें निकलना होगा। तो उस दिन यार फेस किया मतलब कि यार इतनी मेहनत कर ली, लेकिन स्टिल जब तक एक लक है ना, लक भी अगर साथ दे जाए जिस दिन, उस दिन ही कुछ हो सकता है। खैर एक वो टाइम था। उसके बाद मल्टीपल अलग अलग कंपनीज के अंदर इंटरव्यूज दिए मैंने कॉलेज के दौरान। 32 कंपनीज, मुझे आज भी याद है, 32 कंपनीज के अंदर मैं रिजेक्ट हुआ। उसके बाद पहली कंपनीज के अंदर जॉब पाई थी। बड़ा मुश्किल है, ठीक है, इतना आसान नहीं है। और अब पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो आप यहां से थोड़ा सीख सकते हो कि रिजेक्शन आएंगे, ठीक है, रिजेक्शन बहुत आते हैं मेरे लाइफ में। मैं जाता था सुबह सुबह कॉलेज, और मम्मी तैयार करके भेजती थी एकदम प्रॉपर दही चीनी खिला के कि जाओ बेटा आज विजय हो गया ना। और घर आता था तो बोलती थी चलो कोई बात नहीं, कल हो जाए, ठीक है। तो उस टाइप की चीजें, उस टाइम पर काफी डिमोटिवेशन आती थी। लेकिन वहीं पे यार बचपन से ही जो एक चीज हमेशा से दिमाग में थी वो ये कि जो कंट्रोल में नहीं है चीज, उसके ऊपर टेंशन नहीं लेते। कंट्रोल में क्या है, हार्ड वर्क है अपना, ठीक है, गिव अप करने वाला माइंडसेट कभी था ही नहीं। तो हार्ड वर्क करते रहेंगे, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। तो कई बार लोग पूछते हैं या एक कंपनी में मैं गया था इंटरव्यू देने, वहां अभी हुआ नहीं मेरा, तो उनको मैं यही बताता हूँ 32 कंपनी में रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद जाके कहीं लगा था, और आज स्टेज में हूँ कि वहां पे आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं होती हैं हमेशा से ही, लेकिन वहां पर एक हसल करते रहना होता है, और निकल जाओगे यार कहीं ना कहीं। एक बार लिंक्डइन के ऊपर एक बंदे का मैसेज आया था, उससे मैं मिला बाद में फिर एटलैसियन के अंदर। तो वो कह रहा था कि भैया मेरी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ना बहुत अच्छी है, मैं 5 स्टार कोडर भी हूँ, और मैंने देखा था हाँ है, वो कोड फोर्सेस के ऊपर भी अच्छी रैंक लेके आ रखा है, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है। और वो कह रहा मुझे कि भैया मुझे लग रहा है कि ये टेक्निकल जो फील्ड है उससे ही निकल जाता हूँ, मैं फील्ड चेंज करने की सोच रहा हूँ। उस टाइम पर मैं उसका मैसेज देख नहीं पाया था। खैर उसके बाद वो मुझे मिला जब, तो उसने मुझे बताया कि भैया अभी मैं एटलैसियन में हूँ, आपको मैंने मैसेज भेजा था एक बार कि मुझे एकदम गिव अप करने का मन कर रहा है। एटलैसियन के अंदर शुरुआत वाला पैकेज ही, फ्रेशर्स का पैकेज ही 60 LP होता है। तो वहां पर मैंने उससे पूछा कि ठीक है, मैं तो यार मैसेज नहीं कर पाया था, लेकिन क्या था जिसने तुम्हें गिव अप होने नहीं दिया? उसने ये बोला कि भैया घर के हालात अच्छे नहीं थे, और गिव अप वगैरह करने का बहुत बार मन करता था मेरा, लेकिन घर के हालात अच्छे नहीं थे, तो वही मुझे बोलते थे कि करनी पड़ेगी मेहनत। तो है यार ऐसा, ठीक है, कि अगर आप लोग बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे किसी चीज के अंदर, जब तक आपने अपना 100% नहीं दिया, उससे भी ज्यादा नहीं दिया, उससे पहले अगर गिव अप कर दिया, तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है ये, सबके साथ, आपके साथ, पेरेंट्स के साथ, इस देश के साथ, जो आपको एक लाइफ मिली है उसके साथ।
तो जब तक आपको ना लगे कि एकदम एडवर्सिटी के अंदर 100% नहीं, जब आप एकदम समझ लो कि एकदम मेंटल हेल्थ भी एकदम अच्छी है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, उस टाइम पर भी अगर आप लोगों ने 100% दिख दिया और तब भी नहीं निकल रहे, तब तब एक हो सकता है कि चलो ठीक है कोई और राउट पकड़ते हैं, चलो कुछ और करने का ट्राई करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, जब जब वो दे देते हैं ना अपना 100%, तो निकल ही आता है। एक कहावत भी की सवेरा होता है एकदम घोर अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है, राइट? तो वो चीज काफी ज्यादा ट्रू है, काफी ज्यादा ट्रू है। टॉपिक है आज का अनलीश योर पैशन करके, ठीक है? तो जब तक मैं कॉलेज में था मुझे आइडिया नहीं था कि पैशन क्या है मेरा। यही था कि ठीक है कॉलेज में जाके एक बढ़िया कंपनी फोड़नी है। धीरे धीरे करके जो पास्ट में चीजें हुई थी उन्होंने एकदम से शेप लेना स्टार्ट किया। तो मेरा क्या था यार कि बचपन से ही अपने भाइयों को पढ़ा रहा था, ठीक है? अपने स्कूल के अंदर अपने बैचमेट्स को पढ़ाया करता था, इवन कॉलेज में जाके भी पढ़ाना स्टार्ट किया। ऐसे ही मैं कुछ भी चीज पढ़ता था इस तरीके से पढ़ता था कि किसी ना किसी को पढ़ाना है कभी ना कभी, अपने आप ही ऐसा माइंड सेट रहता था। एंड देन सुपर 30 भी गया था मैं, वहां पर आनंद सर ने भी, वहां पे आनंद सर का एक ऐसा भाव रहता है कि वो एक गुरुकुल टाइप का है, तो वो आपको पढ़ाएंगे फॉर श्योर, लेकिन उससे पहले आपको वो काफी सारा ऐसा ज्ञान देंगे। उनकी एक बहुत बड़ी बहुत ज्यादा बोलते हैं वो कि ऑलवेज बी हम्बल एंड पोलाइट, उसके बाद आप दुनिया जीत लो, ठीक है? जो मैं आप लोगों को भी शेयर करना चाहूंगा कि हमेशा हम्बल एंड पोलाइट रहो किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो वहां से भी वही चीजें आई थोड़ी थोड़ी कि यार कोई बंदा सेल्फलेसली पढ़ा रहा है, ठीक है? एंड देन मैंने देखा यार प्रोग्रामिंग को जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था तो काफी ज्यादा मुश्किलें फेस की थी मैंने। तो क्यों ना कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे कि बच्चों को समझ में आए। एक गैप भी मैंने फेस किया था जब मैं कॉलेज में था, अब वो काफी ज्यादा अच्छे से फिल हो रखा है। खैर कि सीनियर और जूनियर जब तक बात करने में आता है ना कि भाई क्या करूं कैसे करूं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत ज्यादा गैप है इन दोनों के बीच में, 4th ईयर और 1st ईयर के बच्चे के बीच में। मैंने देखा हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जिस तरीके की पढ़ाई हो रही होती है, आजकल खैर चेंज हो गया है काफी कॉलेजेस के अंदर, लेकिन प्लेसमेंट के लिए वो उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रहे होते। अभी आपने हाथ खड़े किए थे, ज्यादातर लोगों का था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, राइट? लेकिन करिकुलम कुछ इस तरीके का होता है कई बार कि आपको उस तरीके से ट्रेन नहीं कर रहा होता जो आपको चाहिए होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एक गैप है जिसको फिल करने का भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जिसके लिए आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ। एंड आई थिंक दैट हैज बिकम माई पैशन। इतना कि पहले मैं अर्बन क्लैब में जॉब करता था, वहां पर 1.5 साल काम किया। एंड देन आई मूव टू Amazon, जहां पर मैंने अगेन 9 महीने काम किया। Amazon के अंदर मुझे चॉइस दी गई 9 महीने बाद कि या तो आप YouTube कंटिन्यू करो, बच्चों को पढ़ाओ, या फिर आप Amazon कंटिन्यू करो। एंड देन वहां पर एक ऐसा बंदा यार जिसके घर में मैंने जैसा आपको बताया माहौल था, उसके लिए ये वाला डिसीजन लेना बहुत ज्यादा टफ है। मम्मी कह रही कि जब मैंने उनको बताया कि मम्मी मैं YouTube ऑप्ट करने का सोच रहा हूँ, यहाँ पर Amazon छोड़ने का सोच रहा हूँ, उन्होंने बोला कि भाई क्या कर रहा है, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं उस टाइम पर, अराउंड 2 लाख 2.25 लाख के करीब आ जाते थे, ठीक है? एंड देन यूट्यूब से उस टाइम पर नहीं आता था कुछ भी, ठीक है? यूट्यूब से 40-50 हजार मुश्किल से आते थे। तो घर वालों को समझाया, समझाने के लिए उनको क्या स्टोरी शेयर की मैंने, तो मुझे याद आ रहा है मम्मी को मैं चुपचाप बैठ के बताया, मम्मी देखो एक बंदे का मैसेज आ रहा था उस टाइम पर, अगेन वही लिंक्डइन पे मैसेज आते थे, आप लोगों के कमेंट्स में भी आते थे, लेकिन लिंक्डइन के मैसेजेस थोड़े अलग ही हिट करते हैं। कि एक बंदा था उसकी ओरेकल में जॉब लगी थी और उसने मुझे मैसेज किया था कि भैया आपके जावा या डीएसए से पढ़ के मेरी आज ओरेकल में जॉब लगी है और आज मेरी फर्स्ट सैलरी आई है, तो आज बहुत खुश है सबके सब। और मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी याद है जब मेरी वो फर्स्ट सैलरी आई थी अर्बन क्लैब में, जब मैं लगा था पहली बार, कितना ज्यादा खुश हो गए थे, माहौल घर का एकदम चेंज हुआ था उस टाइम पर, राइट? तो इस टाइप का इम्पैक्ट वो उसकी फैमिली वहां पे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो कर पा रहे हैं क्योंकि ये यूट्यूब कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। और फिर उसके बाद वही कर रहा हूँ यार, उसके बाद से लगा पड़ा हूँ आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, उसके लिए जो हो सकता है जैसे हो सकता है वो करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक चीज बोलूंगा मैं कि अगर कोई है, कुछ करने का जज्बा है, कुछ है पैशन आपके अंदर, तो रिसोर्सेज वगैरह छोड़ के इम्पैक्ट के बारे में सोचो एक बार। रिसोर्सेज वगैरह हो जाते हैं धीरे धीरे करके फिगर आउट।
इम्पैक्ट देखो कि कहां पर आप ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट मार पा रहे हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो इम्पैक्ट है, आप लोग घर बैठे बैठे मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो है इसके अंदर वो पोटेंशियल जो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर देखा, अमेजोन में भी था, अच्छे से वहां पे काम करता, वहां भी इम्पैक्ट दे पा रहा था। ये वाला एक इम्पैक्ट जो था कि सीधा एक बंदे के नहीं, उसकी पूरी की पूरी फैमिली के अंदर चेंजेस आए थे, वो वाला मुझे ज्यादा पसंद आया। और अभी फिलहाल वही मोटिवेशन रहती है जो कि बोल रही होती है कि ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बनाओ, प्लेटफॉर्म पे काम करो, ये करो वो करो। क्योंकि आजकल एक, अगर आप देखोगे एड टेक के अंदर एक माहौल है कि टीयर 3 गरीब बच्चों को उठाओ, उनसे पैसा निकलवाओ कैसे भी करके, ठीक है, भर लो हथेली बच्चे। तो वो चीज अगेन यार मुझे चेंज करनी है। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन लेकिन सबके पास होनी चाहिए, वो सबके सब, इसके अंदर रिसोर्सेज और पैसे बीच में नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और वही करता रहूंगा अभी फिलहाल। इस टॉक से तीन की पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो आपको आप लेके जा सकते हो की टेक अवेज। पहला तो वही कि जब तक अपने 100% ना दे दो तब तक गिव अप मत करना है कभी भी। दूसरा, एक रोल मॉडल रखो अपने लाइफ के अंदर हमेशा। मेरी लाइफ के अंदर सुपर 30 के आनंद सर जो थे, वो हमेशा से एक मोटिवेशन रहे हैं। काफी एडवर्सिटी में थे वो, लेकिन उसके बाद भी वो फ्री में पढ़ा रहे थे, रख रहे थे अपने पास बच्चों को, और पढ़ाया उन्होंने। और उनकी वो पढ़ाने की वजह से आज की डेट में काफी सारे बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पर लगे हुए हैं, उनकी फैमिलीज खुश हैं, काफी सारे लोग खुश हैं। तो अगर आपको कई बार लगता है ना कि यार समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है, तो एक अगर रोल मॉडल के नक्शे कदम पे चलना स्टार्ट कर दोगे तो वहां पर वो भी काफी हेल्प करता है, क्योंकि उन्होंने रास्ता ऑलरेडी पेव कर रखा आप लोगों के लिए, आपको चलना है वहां पे डेडिकेशन के साथ। ठीक है, और तीसरी चीज ये कि ठीक है सब करना है, पैशन वगैरह फॉलो करना है, पढ़ाई भी करनी है अपनी, एकेडमिक्स के अंदर भी स्ट्रांग रहना है, लेकिन ये जो टाइम है ना, आप लोग यहाँ पर आए हुए हो, आई थिंक कॉलेज की लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप जाओगे यहाँ से निकल के 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब आप लुक बैक कर रहे होंगे, तो कॉलेज के प्रोफेसर्स के वो लेक्चर्स याद नहीं आ रहे होंगे आपको, आप लोगों ने मिलके जो मस्तियां करी थी कॉलेज के अंदर वो याद आ रही होती है। ठीक है, तो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना मत भूलना हमेशा। इसी के साथ यार आई रियली विश कि आप लोग अपने जो भी सपने हैं, जो भी पैशन है, उसको फुलफिल कर पाओ। एंड थैंक यू सो मच।